नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 42 ईयर्स है और ये एक मेल पाम है। पाम की अगर बनावट पर बात करें तो देखिए पाम बहुत अच्छा है। पाम मासल है, उंगलियां भी चपटी हैं, उंगलियां भी ठीक हैं। लेकिन पाम के मुकाबले अंगूठा काफ़ी छोटा है। और जब अंगूठा छोटा होता है तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत जल्दबाजी रहती है, जल्दी गुस्सा भी आता है। हाँ, एक चीज़ की और प्रॉब्लम होती है ऐसे व्यक्तियों में, बुद्धि और विवेक की बजाय ऐसे व्यक्ति जो है भावनाओं से निर्णय ले लेते हैं। एक तो इन लोगों में यही माइनस पॉइंट होता है कि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो अंगूठा की वजह से थोड़ा सा पाम कमजोर हो जाता है, बाकी अब पाम बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी पर्वतों और रेखाओं पर। देखिए अगर हाथ की बनावट पर बात करें तो देखिए हाथ पूरा स्क्वायर स्पाम है। और जब स्क्वायर स्पाम होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है स्क्वायर स्पाम जब होता है। दूसरा, हाथ मासल है तो ऐसे व्यक्तियों में एक और पॉजिटिव बात हो जाती है कि सफलता भी आसानी से मिल जाती है। यानी कि संघर्ष कम ही करना पड़ता है, उनको सफलता भी आसानी से मिल जाती है ऐसे व्यक्तियों को। ये अच्छी बात हो जाती है। हाथ यहाँ से कवाकार लिए हुए तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा संगीत प्रेमी भी होते हैं। संगीत अच्छा लगता है ऐसे व्यक्तियों को, जब भी मौका मिलता है तो संगीत सुनना अच्छा लगता है। बाकी उंगलियों की अगर बनावट पर बात करें तो देखिए पाम के मुकाबले उंगलियां वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी बड़ी छोटी हैं, सॉरी। पाम के मुकाबले उंगलियां जब छोटी होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत जल्दबाजी होती है और फास्ट निर्णय ले लेते, जल्दी से बिना सोचे समझे जल्दबाजी से निर्णय ले लेते हैं और उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, एक माइनस पॉइंट होता है, जल्दबाजी में ऐसे व्यक्ति नुकसान भी उठा जाते हैं। बाकी उंगलियां चपटी हैं और मासल है तो ऐसे व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र से भी लाभ कमाने वाले होते हैं। इनका सेकंड फ्लैंज भी काफी बड़ा है और जब सेकंड फ्लैंज बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्तियों में एक महत्वाकांक्षा होती है कि खुद मेहनत करके आगे बढ़ना और खुद की मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना। एक पॉजिटिव बात हो जाती है। चलिए उंगलियों की बात करें तो गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली की बात करें तो गुरु की उंगली लंबी है, थोड़ी सी लंबी है। तो यहाँ पर गुरु की उंगली का लंबाई होना तो व्यक्ति के गुरु की जो पर्वत है उसको मजबूती स्थिति को दिखाई देता है कि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को, मतलब ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं लेकिन मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को भी पा लेते हैं। और महत्वाकांक्षी तो ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं। और एक और पॉजिटिव बात होती है कि नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यदि इनको काम दे दिया जाए तो उनको अच्छी तरह संभाल लेते हैं। लेकिन हाँ, एक माइनस पॉइंट होता है कि ये अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। जब अधिकार नहीं मिलता है तो वहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इनको इनका ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक साथ ये उनसे दूरियां बना लेते हैं, ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी गुरु की उंगली जब लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी तो होते ही होते हैं। ज्ञान जब गुरु प्रबल होता है तो ज्ञान की मात्रा भी बढ़ जाती है, व्यक्ति सोच भी अच्छी रखता है, ज्ञान की बातें भी अच्छी कर लेता है। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि ईगो प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों की हो जाती है। देखिए अगर बुध की उंगली की बात करें तो देखिए बुध की उंगली भी थोड़ा छोटी है। और जब बुध की उंगली छोटी होती है तो हो ना हो, जब तक को फाइलिंग डॉक्यूमेंट चीजों को संभाल के रखना, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही रहती है। क्योंकि ज्यादा छोटी नहीं है तो कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। कोई चीज को रख करके भूल जाना, या अपने डॉक्यूमेंट को, या कोई फाइल करना है, या कोई चीज रख रखाव है, उन चीजों में कहीं ना कहीं लापरवाही ऐसे व्यक्तियों की होती है। बाकी फ्लेंजों की बात करें तो देखिए ये भी थोड़ा छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी और फ्लेंजों से फर्स्ट फ्लेंज बड़ा है और नुकीला भी है। तो एक पॉजिटिव बात है कि ऐसे व्यक्ति चातुर्य बुद्धि के होते हैं और अपनी चतुराई से अपना सारे काम निकाल भी लेते हैं। देखिए अंगूठे की हम बात करें तो देखिए अंगूठा वैसे देखा जाए तो यहाँ से जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब कोणाकार जुड़ाव हो तो ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं। लेकिन फ्लेंजों की बात करें तो देखिए फ्लेंज भी जो है फर्स्ट फ्लेंज
थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सेकंड फ्लैंज थोड़ा छोटा है, तो कॉन्फिडेंस तो ऐसे व्यक्तियों में अच्छा होता है, लेकिन सेकंड फ्लैंज मासल भी है, तो ऐसे व्यक्तियों में एक जिद भी होती है कार्य के प्रति, ये बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और तर्क वितर्क करने में भी थोड़ा कमजोर होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा तो अधिक आता ही आता है। जिद्दी स्वभाव, एक चिड़चिड़े स्वभाव का होना और भावुकता से कार्य को मतलब काम करने वाले होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, अगर कोई बात करता है तो कोई, तो एक माइनस पॉइंट ही है। बाकी अंगूठा सशक्त तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि अंगूठा छोटा ही है और छोटा अंगूठा व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ पर हाथ में नजर आता है। बाकी हाथ बहुत अच्छा है, हाथ की जो जुड़ाव है देखिए हथेली और उंगलियों का, वो भी बहुत अच्छा है, सीढ़ी नुमा जुड़ाव है। व्यक्ति धीरे 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 आगे ऊंचाइयों पर जाता है, ये भी अच्छी बात हो जाती है। व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर स्वाभिमानता ऐसे व्यक्तियों में होती है और वो मेहनत के बल पर आगे बढ़ जाता है, अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले देखिए गुरु पर्वत की ही बात करें तो गुरु पर्वत यहाँ पर देखिए ठीक स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शनि की तरफ उठा हुआ भी है। थोड़ा सा जब शनि की तरफ उठ जाता है पर्वत गुरु का, तो हो ना हो, गुरु क्या है, हमारे संबंधों को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट है, जीवन साथी के साथ संबंधों में भी तकरार ऐसी व्यक्तियों की बनी रहती है, मतभेद बना रहता है। ये नहीं है कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा, लेकिन हाँ मतभेद होना एक अलग बात है और लड़ाई झगड़ा होना अलग बात है। तो किसी बात को लेकर के आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो वो नहीं मानते हैं, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि गुरु क्या है, नेतृत्व शक्ति देता है, जो हमने कहा वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो बस प्रॉब्लम वही। ये चीज को समझना हो आपको। बाकी यहाँ पर गुरु क्षेत्र पर स्थिति ठीक है और यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर साइन नजर आता है। जब स्क्वायर साइन यहाँ पर होता है तो ऐसे व्यक्ति 32 साल से पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन या किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर आ जाते हैं। यानी कि 36 साल के बाद व्यक्ति जो है सभी जिम्मेदारियां और सारे निर्णय लेने शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बात हो जाती है। बाकी गुरु की स्थिति ठीक है, गुरु पर ऐसी कोई चिन्ह नजर नहीं आते। हाँ यहाँ पर एक चीज और नजर आती है, ये बनने वाली रेखा देखिए, ये रेखा गुरु वलय बनता है। जब कोई रेखा ऐसे बनती है गुरु को, गुरु पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति मिस्ट्री, साइंस, ज्योतिष, समुद्रिक शास्त्र, इन चीजों में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं और किताबी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अध्ययन करना किसी भी चीज का, ये चीज इनमें पॉजिटिव हो जाती है। दूसरा एक चीज और होती है कि कोई भी घर के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाने की कोशिश करते हैं, पुस्तकों का भंडार करना, एक जगह इकट्ठी करके सारी पुस्तकों को खरीद करके पढ़ना और फिर उनको इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बना लेना, मिनी लाइब्रेरी कह सकते हैं हम। तो ये अच्छी बात है, जब तक अध्ययनशील होगा किसी भी विषय को लेकर के कोई ना कोई चीजें पाने की इच्छा, इन चीजों में ज्योतिष में, मिस्ट्री साइंस है या आपका सामुद्रिक शास्त्र है और तंत्र मंत्र है, इन चीजों में भी ऐसे व्यक्ति इंटरेस्ट ले लेते हैं जब गुरु वलय होता है। क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उस ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हाथ के अंदर गुरु पर्वत पर दिखाई देता है। बाकी गुरु के पर्वत ठीक है और यहाँ पर कोई ऐसा निशान क्लियर नजर नहीं आ रहा है। चलिए बात करें उनके शनि पर्वत की, तो देखिए शनि पर्वत भी ठीक है, शनि पर्वत फ्लैट है। थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अनुशासन में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से शनि पर्वत थोड़ा उठा हुआ है और एक लूप का साइन भी बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों में सुबह थोड़ा उठने में आलसी हो जाना कभी कभी। और एक चीज और पॉजिटिव बात होती है कि ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर गंभीरता भी देता है। बाकी शनि पर स्थिति ठीक है, सारी लाइनें खड़ी खड़ी, ये सारी लाइनें इनको इनकम की तरफ इशारा करती हैं। ये सारी लाइनें, जितनी भी खड़ी लाइनें शनि पर्वत पर होती हैं, सारी की सारी ये मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। जातक के पास धन वृद्धावस्था में अच्छी स्थिति में रहने वाला रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी स्थिति यहाँ पर शनि पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, सारी खड़ी लाइन है, अच्छी स्थिति में है और शनि की उंगली भी अच्छी है और शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है। तो शनि की जो प्रबलता है जातक के अंदर अच्छी रहने वाली है और गुरु की प्रबलता भी रहने वाली है और गुरु की उंगली यहाँ बैंड भी है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते ही होते हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पर।
चलिए सूर्य पर्वत की बात करें तो यह सूर्य पीड़ित नजर आता है। देखिए सूर्य का पर्वत पर एक तो रेखाओं का जाल हो जाना, जाल रेखाएं ज्यादा बनना, ये एक नेगेटिविटी देता है, माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। दूसरा यहाँ गड्ढानुमा होना भी हो ना हो सूर्य की कमजोरिता को दर्शाता है। तो मैं चाहूंगा कि सूर्य का उपाय करें। तो ये चीज यहाँ पर नजर आती है। बाकी हम कोशिश करते हैं और भी। यहाँ पर देखा जाए तो सारी यहाँ पर एक स्क्वायर साइन हल्का सा नजर आता है ये, लेकिन स्क्वायर के अंदर क्लियर नहीं है। ये स्क्वायर साइन पर भी लाइनें हैं, स्क्वायर क्लियर नहीं है। यहाँ पर सारी लाइनें, वैसे तो सारी लाइनें इनको मान सम्मान में वृद्धि कराने वाली हैं, इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए एक विद्या रेखा भी अच्छी बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति विद्या भी अच्छी पा लेते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इनको, ऐसे व्यक्तियों को घर से बाहर जरूर मान सम्मान मिलता होगा। हल्का सा भी विक्षेप नजर आए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें प्रभावित कर देते हैं कि जातक सम्मान पा ही लेता है। यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी सूर्य पर्वत पर सारी खड़ी लाइनें वैसे तो यश दिलाने वाली होती हैं, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक तरीके से मैं कहूंगा कि रेखा क्लियर ना हो तो हो ना हो अपमानित का सामना, ऐसे अपमान का सामना भी कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है किसी कारणवश। वैसे तो यहाँ त्रिभुज भी नहीं है, लेकिन सारी लाइनें बस एक हल्का सा भी त्रिभुज बन तो रहा है, लेकिन फिर भी उतना क्लियर नहीं है। रेखाओं के बीच में कट है सारे। जैसे अगर स्क्वायर भी हम बनाते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर के अंदर भी यहाँ पर लाइनें हैं खड़ी। स्क्वायर क्लियर होना चाहिए, स्क्वायर के अंदर कोई कट नहीं होना चाहिए, कोई त्रिभुज नहीं होना चाहिए। फिर भी हाँ, ऐसे जातक मान सम्मान अच्छा पा लेते हैं, यश ऐसे जातकों को मिलने वाला रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर अगर वैसे तो स्थिति नहीं है, स्क्वायर साइन भी है तो अच्छी बात है, प्रोटेक्शन का कार्य करेगा। अगर स्क्वायर साइन यहाँ क्लियर होता है, ये अगर रेखा नहीं काटती है, त्रिभुज बनता है तो फैला हुआ काम देगा, दूर देशों विदेश में, यानी कि अपने जन्म स्थान से दूर मान सम्मान में वृद्धि कराएगा। और स्क्वायर साइन होता है तो पॉलिटिकल लाभ भी कराता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे एक ये निश्चित है कि यहाँ पर ये काला चिन्ह भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को कलंकित होने का भी भय रहता है समाज में किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ पर काला चिन्ह सूर्य पर्वत पर शुभ नहीं माना जाता है। कोई ना कोई किसी चीज की प्रॉब्लम बनती ही बनती है सूर्य पर्वत से। पिता से संबंध भी खराब करा देता है जब काला चिन्ह होता है, या पिता की वजह से अपमानित होना पड़े। कुछ बातें ऐसी नहीं कि पुत्र की वजह से ही अपमानित होना पड़ता है, पिता भी तो कुछ ऐसे होते हैं जो गलत कार्य कर जाते हैं, जो जिसकी वजह से पिता पुत्र को अपमानित होना पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ कोई ना कोई दोनों पिता पुत्र के बीच अपवाद रहने वाला रहेगा, मतभेद रहेगा। और संबंधों की बात करेंगे, लेकिन संबंध उतना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ हल्का भी क्रॉस बनता है रेखाओं पर, तो उस चीज की तरफ इशारा करता है। पर हाँ, यहाँ पर जो है आपको एक चीज है कि यहाँ पर जब स्क्वायर साइन सूर्य रेखा से बनता है या रेक्टेंगुलर साइन बनता है, तो हो ना हो जातक मल्टीसिटी का कार्य करने वाला होता है। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब देखिए बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन बुध पर्वत दबा हुआ है। और जब बुध पर्वत दबा होता है तो हो ना हो याद शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। ऐसे जातकों का थोड़ा गणित भी कमजोर हो जाता है जब बुध क्षेत्र कमजोर हो जाता है। पर हाँ, बुध क्या है, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है। व्यक्ति जो है तत्क्षण किसी चीज का जवाब देना, यानी कि कितनी तेज गति से बुद्धि वाणी से प्रभावित करता है या वाणी से बोलता है, तो यहाँ पर ये चीज माइनस हो जाती है। बाकी यहाँ पर जितनी भी ये खड़ी लाइनें हैं जातक को, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, सारी लाइनें ये इनकम की तरफ इशारा करती हैं। सडनली गेन, अचानक धन भी कराती हैं, धन भी दिलाती हैं। पर ऐसे जातकों की आम लोगों से अच्छी स्थिति रहने वाली होती है, समृद्ध होते हैं ऐसे व्यक्ति, आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं जब यहाँ पर खड़ी लाइन हो। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति में अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बारीक लाइन या हल्की हल्की काट भी रही है। और जब ये रेखाओं को काटती है तो हो ना हो ऐसे व्यक्तियों को अभी जो मौजूदा स्थिति है वर्तमान टाइम पर कोई ना कोई अपने गलत निर्णय के कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये रेखाएं हमें ये दर्शाती है, जब भी क्रॉस रेखा कटती है तो वो रेखाएं हमें इशारा करती है कोई ना कोई गलत निर्णय खुद का रहा होगा, जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में कमजोरी रही, जिस कारण से नुकसान हुआ। यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है, लूप का साइन भी है, तो ऐसे व्यक्ति
एक तो जहां बैठते हैं व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात होती है। दूसरा, खुश होने की कोशिश करते भी हैं और दूसरों को खुश भी करते हैं, यानी कि ऐसे व्यंग छोड़ करके एक खुशनुमा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे भी खुश होते हैं और खुश होते भी हैं। एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर ये होता है, दूसरी बात, कि ऐसे व्यक्तियों को छोटा भी कोई काम करते तो एक मन के प्रति, एक नाम के प्रति एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। ये भी अच्छी बात है, हर कोई चाहता है मेरा नाम हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि बुद्ध की स्थिति को आप मजबूत करें, और बुद्ध जब अच्छी स्थिति में होगा तो आप वाणी के माध्यम से भी प्रभावित करेंगे, गुरु आपका प्रबल है ही, तो निश्चित रूप से ये चीज सफलता आपको मिलने वाली रहेगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक रेखा और अच्छी नजर आती है, ये रेखा यहाँ से, वैसे तो यहाँ से निकली हुई है ये रेखा, लेकिन अगर ये मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाती है तो ये भी बहुत अच्छा योग बनाती है। मस्तिष्क और बुद्ध का संबंध जब होता है तो, और उधर गुरु का संबंध हो जाए तो जब तक अपने वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित तो कर ही देता है, तो ये अच्छी बात। चलिए, बाहरी मंगल की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, निडर होते हैं जब बाहरी मंगल अच्छा होता है, लेकिन हाँ, हो ना हो पहले घबरा जाते हैं, लेकिन फिर जब अपने उसमें आते हैं एनर्जी में, तब आगे बात करते हैं। दूसरों से जब बात करते हैं तो पहले घबरा जाते हैं, लेकिन फिर खुल करके बात करते हैं, और मैंने कि पहले चेक करते हैं और फिर खुल करके बात करते हैं, हम ये कह सकते हैं। बाकी आई हुई अपॉर्चुनिटी, जो कोई भी कार्य मिलता है तो उसको हिम्मत के साथ डट करके सामना भी करते हैं, हटते नहीं है पीछे। ये अच्छी बात हो जाती है जब बाहरी मंगल की स्थिति मध्यम दर्जे का ही है, ज्यादा बाहरी मंगल ज्यादा अच्छा नहीं, मतलब भारी भी नहीं है, लेकिन मध्यम दर्जे का है, ज्यादा कमजोर भी नहीं है, ठीक है अपनी जगह। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है बाहरी मंगल पर। बाकी इस पर कोई लाइन ऐसी है नहीं बाहरी मंगल पर है कोई भी। देखिए, अंदरूनी मंगल की अगर बात करें हम, तो अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी में अपशब्दों का प्रयोग करने वाले होते हैं, यानी कि गुस्सा भी आता है, साथ साथ अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर अंदरूनी मंगल में एनर्जी, यानी कि बॉडी के अंदर फुल एनर्जी रहने वाली होती है, यानी कि स्पोर्ट्समैन की तरह बॉडी रहती है व्यक्ति की, जब अंदरूनी मंगल अच्छी अवस्था में होता है। काफी उठा हुआ मंगल है, और अंदरूनी मंगल जब उठा हुआ हो तो ऐसे जब तक अपनी जवानी में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और जैसे जैसे उम्र ढलती है तो वो अपनी जैसे जैसे मैच्योर अवस्था होती है तो अपनी वाणी में सुधार भी कर लेते, ये एक अच्छी बात हो जाती है। बाकी अंदरूनी मंगल ठीक है, अंदरूनी मंगल पर कोई ऐसा निशान भी नहीं है, अच्छी स्थिति में। चलिए बात करें अब इनके शुक्र पर्वत की। देखिए, अब देखिए शुक्र पर्वत का एरिया देखिए कितना बड़ा है। शुक्र पर्वत जब अच्छा होता है, जब एरिया बड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सारी भोग विलासिता की चीजों का लाभ मिलने वाला हो जाता है। जब तक किसी भी तरीके से इन चीजों को अरेंज कर ही लेता है, और पत्नी का साथ भी अच्छा मिलने वाला होता है, पत्नी का सपोर्ट रहने वाला होता है जब शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र पत्नी को प्रेजेंट करता है। तो यहां पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन शुक्र का कुछ प्रॉब्लम भी नजर आती है। देखिए, शुक्र यहां पर इस साइड में काफी उठा हुआ है, और जब मणिबंध रेखाओं की तरफ शुक्र ज्यादा उठा हो जाए तो हो ना हो शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा कर देता है। जब तक को ज्यादा भोग विलासिता कराने के बाद, जैसे किडनी स्टोन है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कि नाभि से नीचे जितने भी रोग होते हैं, हमारे गुप्त रोग हैं, शुक्र जनित रोग होते हैं, उन चीजों की तरफ इशारा करता है। तो ये चीज यहां पर नजर आती है। बाकी हाँ, जब शुक्र इतना अच्छा होता है तो ऐसे जब तक अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं, मैं कहूंगा ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। शुक्र अच्छा होता है तो, और अपने घर के अंदर साज सज्जा भी अच्छी रखने वाले होते हैं, यानी कि घर की जो भी घर का बेडरूम है या जो भी घर के अंदर व्यवस्थाएं होती हैं सामान की, वो अच्छी रखने वाले होते हैं, यूनिक चीजें लेने वाले रखने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र इन्हीं चीजों को प्रेजेंट करता है। जितनी भी चीजें हैं, भोग विलासिता की चीजें हैं, लग्जरियस चीजें हैं, उनकी तरफ इशारा करता है। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन हाँ, मैं यही कहूंगा कि शुक्र से थोड़ा सा हो ना हो, यहाँ पर एक काला तिल भी नजर आता है, और जब काला तिल होता है तो एक कलंकित होने की तरफ भी इशारा करता है। किसी कारणवश भोग विलासिता में ज्यादा डूब जाना, या किसी कारण से इन चीजों की तरफ इशारा करना।
बाकी यहाँ पर ये सारी खड़ी खड़ी लाइनें लग्जीरियस देने वाली हैं। हाँ, कुछ लाइनें यहाँ टकरा रही हैं और भी ये लाइनें हो ना हो, जब तक को परिवार के बीच दखल जीवन में रहने वाला रहेगा, पारिवारिक किसी भी मेंबर का जीवन में, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम इनको रहने वाली रहेगी। बाकी यहाँ शुक्र की स्थिति ठीक है। थोड़ा सा कामुक प्रवृत्ति को बढ़ा देता है जब शुक्र की स्थिति ज्यादा उठ जाए, वैसे तो ठीक स्थिति है। बात करें चंद्र पर्वत की तो देखिए चंद्र पर्वत भी ठीक है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं, कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है और जो कल्पनाएं करते हैं उनको दिशा भी अच्छी दे देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन की गति की स्थिति जो है यहाँ से फेट लाइन भी निकली हुई है तो वो स्थिति को भी दर्शाता है और मस्तिष्क रेखा भी चंद्र क्षेत्र की तरफ झुकी हुई है। तो ऐसे जातक भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, भावनाओं कल्पनाएं बहुत करने वाले होते हैं। दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे व्यक्तियों को। और यहाँ पर कुछ चिन्ह भी नजर आते हैं, देखिए ये कि तो यहाँ पर बनने वाला ये त्रिभुज, जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्ति चंद्र क्षेत्र पर जब त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर ही अपना विदेश यानी कि जन्म स्थान से दूर जाए, वहीं पर रहना और वहीं पर ही अपना मकान बना लेना और वहीं के रह जाना हो जाना, यानी कि जन्म स्थान से दूर जीवन का अंतिम समय भी वहीं पर ही रहने वाले रहते हैं हर स्थिति में अपनी में। त्रिभुज यहाँ पर अच्छी बात है, जातक को विदेश में संबंध जुड़वाता है और विदेश में रहने का मौका देता है। जहां विदेश की जब बात करते हैं हम, तो विदेश का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल हो जाए। देखिए विदेश तो तब भी माना जाएगा जब हम घर से बाहर निकलते हैं, विदेश ही विदेश है। आप दूसरे शहर जा रहे हैं तो वो भी विदेश ही है आपके लिए, क्योंकि देश विदेश हम लैंग्वेज अगर हम पढ़ाई लिखाई में जाएंगे तो नेशनल इंटरनेशनल अलग मैटर है, लेकिन जब ज्योतिष के मैटर में आएंगे तो यहाँ पर विदेश का संबंध है कि घर से बाहर रहना। ठीक है जी, ये समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्न कर देते हैं कि जी विदेश तो है ही नहीं, तो मैं चीज आपको समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये चीज को दर्शाता है, बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है। चलिए अब इनकी मस्तिष्क हृदय रेखा की बात करते हैं। देखिए हृदय रेखा भी इनकी यहां से ऐसे निकल करके सीधे ऐसे, और यहां देखिए एक ऐसे घूम रही है, और ये भी यहां पर देखिए, और यहाँ फ्लैट लाइन भी निकली हुई है। जब फ्लैट लाइन निकलती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी देर किसी चीज की टेंस लेते हैं और उसके बाद खुशी जाहिर करते हैं, यानी कि खुश रहने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर एक दो रेखा ऐसे भी निकले तो ऐसे व्यक्ति सेवा भावी भी होते हैं, दूसरों की सेवा करने में भी आनंद आता है, ऐसे व्यक्ति सेवा करने से पीछे नहीं हटते हैं। बाकी हृदय रेखा ठीक है, हृदय रेखा पर कोई नहीं, लेकिन थोड़ा भारीपन है तो हो ना हो थोड़ा सा संबंधों को प्रॉब्लम कराता है। और यहाँ पर हो ना हो यहाँ थोड़ी सी हल्की भी पड़ रही है, तो 50 के आसपास किडनी से संबंधित प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। तो थोड़ा सावधान रहें और सही अपने आप को रखें। और देखिए हृदय रेखा से यहाँ भी एक रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ निकल रही है, तो ये भी जब हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ हृदय रेखा जाए तो ये जो है थोड़ा सा माइनस पॉइंट ही होता है, जातक जो है बहुत जल्दबाजी करने वाला होता है। और देखिए यहाँ पर ये रेखा भी ऐसे घूम करके ऐसे मंगल क्षेत्र को देख रही है और ये भी ऐसे देख रही है और यहां से ऐसे। देखिए शनि क्षेत्र से जब रेखा निकलती है, हृदय रेखा शनि क्षेत्र से ही निकली है, हरी रेखा आपकी यहां से ये रही ऐसे जा रही है, लेकिन ये रेखा ऐसे जुड़ गई है। ये जब रेखा ऐसे घूम जाए मंगल क्षेत्र की तरफ तो जातक को बहुत अग्रेसिव स्वभाव का बना देती हैं। दूसरा, जीवन साथी का संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट कराती हैं, ऐसे जातक मंगल प्रभावी हो जाते हैं। एक और माइनस पॉइंट होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। और महत्वाकांक्षी तो ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों को बहुत रहने वाली होती है, जब गुरु क्षेत्र को पार करके ऊपर चढ़ के जब मंगल क्षेत्र की तरफ देखती है। यहाँ एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा, जब शनि क्षेत्र से हृदय रेखा निकलती है तो यहाँ तीन चीजों का यहाँ पर तीन चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात तो सुबह उठते पैसा कैसे कमाना है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति फिजिकली होते हैं, भागदौड़ करते हैं। तीसरा, कामुक प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों की होती है। बाकी ऐसे व्यक्ति जो है अपना स्वार्थी भी होते हैं, अपना काम निकालने के माहिर होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज नजर आती है।
बाकी हृदय रेखा ठीक है। और ये चीज ये जो रेखाएं आपकी यहाँ से निकली हुई हैं, ये रेखाएं भी आपको ये दिखाती हैं कि हो ना हो आप जो है दूसरों की मदद करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसका श्रेय आपको मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप धन किसी को ना दें, धन आपको जल्दी से मिलने वाला नहीं है। मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो आप कोशिश करें कि धन को किसी को उधार ना दें। और हाँ, एक चीज अच्छी बात है आपकी कि आप किसी को दे देंगे लेकिन लेना आपको पसंद नहीं होगा, यहाँ पर ये स्थिति है। और जो भी आप कार्य करेंगे किसी की मदद, तो आप ऐसे समझ के करें कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उससे आप मतलब कोई चीज आप ये ना सोचें कि मुझे इससे कुछ मिलने वाला है या इसका कुछ फल मिलने वाला है। तो यहाँ चीज नजर आती है। बाकी हृदय रेखा ठीक है, हृदय रेखा थोड़ी भारी है तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी है हृदय रेखा। थोड़ी फैली हुई है, वो स्थिति मैंने आपको बताई दी है। चलिए माइंड लाइन की बात करें तो देखिए माइंड लाइन यहाँ से ऐसे निकल करके यहाँ लहरा ले रही है और ऐसे आकर के आपका यहाँ पर ये ऐसे यहाँ से निकली और ये ऐसे घूम करके सीधे चंद्र क्षेत्र को देख रही है। देखिए लहरेदार मस्तिष्क रेखा बड़ा प्रॉब्लम कराती है। गुरु क्षेत्र के नीचे से निकली है, ये अच्छी बात है। जातक को बुद्धिमान बनाती है, जातक अच्छे निर्णय यानी कि बुद्धि का प्रयोग अच्छा कर लेते हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा को अगर देखें तो शुरुआती जीवन में करीब 24-25 साल तक तो जीवन में कोई निर्णय लिया ही नहीं होगा। सब परिवार के साथ जुड़ करके चलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परिवार ने कहा उसी के आधार पर कार्य करते हैं। और मैं कहूंगा कि जो प्रारंभिक जीवन है उसमें संघर्ष भी रहा होगा, यानी कि प्रारंभिक जीवन जो है थोड़ा कठिनाइयों भरा रहा हो, किसी भी वजह से संघर्षशील रहता है तो उसी स्थिति को दर्शाता है। बाकी तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रेखा घूम भी रही है मंगल क्षेत्र की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बहुत करते हैं जो कागजों पर नहीं उतरती, ये भी यहाँ पर नजर आता है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए अभी इनकी उम्र 42 है। अब 42 उम्र है इनकी, ये आपकी 36 हो गई और यहाँ पर ये 42। अगर देखा जाए तो अभी रेखा यहाँ पर मिटी हुई है, ये हल्की सी दबी हुई है। वैसे तो रेखा ठीक है, जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्थिति हल्की पड़ गई है, फीकी हो रही है हल्की सी। अगर गौर से देखेंगे तो हल्की फीकापन लिए हुए है रेखा, तो कोई ना कोई यहाँ पर स्थिति नजर आती है। बाकी आगे स्थिति देखा जाए तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज भी नजर आते हैं और एक छोटा सा त्रिभुज भी नीचे बनता है, तो ये सब धन लाभ कराने वाले होते हैं। जातक को हो ना हो धन तो आएगा। धन की स्थिति से तो हाथ बहुत प्रबल है, धन तो आपके पास रहने वाला रहेगा, धन की स्थिति की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, धन तो किसी भी तरीके से आपके पास आएगा ही आएगा। मस्तिष्क रेखा ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते चले जाएंगे, जब रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ घूम जाए। यहाँ पर ये स्थिति को दर्शाती है और आगे स्थिति और अच्छी रहने वाली, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आगे बहुत अच्छी है आपकी। चलिए जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी देखिए यहाँ से ऐसे जुड़ करके सीधे चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है। और जीवन रेखा जब चंद्र क्षेत्र की तरफ चली जाए तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर ही जीवन व्यतीत करने वाला होता है, विदेश में ही रहने वाला होता है, जन्म स्थान से दूर। और यहाँ पर बाकी देखा जाए तो फेट लाइन भी इनकी ऐसे निकली है तो यहाँ दो मुखी रेखा बन जाती है ये। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो रहने वाला रहेगा आपको, लेकिन यहाँ पर एक सोने पे सुहागे वाला जो पॉइंट है वो हाथ के अंदर ये है जो आपके कोई कार्य रुकने नहीं देगा। कि देखिए इतनी सुंदर बनने वाली ये मंगल रेखा, देखिए जब इतनी बड़ी मंगल रेखा हाथ में हो, जब हाथ के अंदर मंगल रेखा होती है तो ऐसे जातक को शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक की इतनी एनर्जी देती है ऐसे जातक को कि उसकी हिम्मत टूटती नहीं है, जातक हिम्मत के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसे जातक को जो छुपी हुई शक्तियां वो भी साथ देती हैं, यानी किसी मित्र के रूप में, किसी रिश्तेदारी के रूप में, या किसी और व्यक्ति के रूप में, कोई भी दोस्त हो या कोई भी मित्रगण हो, किसी भी रूप से आपका साथ देते हैं और वो आपका कार्य करवाते हैं। यानी कि आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है, कोई भी कार्य करेंगे आपको सब में सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली रहेगी, ये निश्चित है आपके हाथ के अंदर।
हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर रेखा काट रही हैं और राहु रेखाएं आपको प्रॉब्लम करेंगी नहीं, ये भी अच्छी बात है कि राहु रेखाओं से बचाव करेंगी ये रेखाएं। तो जीवन ऐसे व्यक्ति बहुत सुख में जीने वाले होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उतार चढ़ाव रहने वाला है कि आज स्थिति थोड़ा कमजोर तो कल स्थिति ठीक, ये जीवन में रहने वाला रहेगा। बाकी हम आगे जानेंगे और स्थिति के बारे में। और चंद्र क्षेत्र को जा रही है तो ऐसे व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति के तो होते ही होते हैं, भावनाओं में बहने वाले भी हो जाते हैं। वो अंगूठा भी इनका इसी वजह से कमजोर हल्का भी है। बाकी केतु क्षेत्र पर भी देखा जाए तो केतु क्षेत्र पर वैसे कोई चिन्ह नजर नहीं आता है। अगर हम यहाँ देखें तो त्रिभुज तो नहीं है ये, क्योंकि त्रिभुज क्लियर नहीं है, लेकिन फिश साइन भी नहीं बन रही है। यहाँ पर कोई क्लियर ऐसा चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर फेट लाइन की बात करें तो देखिए फेट लाइन यहाँ से भारी है सारी, यहाँ आकर के यहाँ पर रुक गई है। ये 22-23 साल के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम गई है आपको। उम्र 20-22 के आसपास, और उसके बाद प्रॉब्लम गई है आपको उम्र करीब 25-26 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम गई है। संघर्ष भी रहा है क्योंकि ये फेट लाइन आपकी काफी भारी है। और अब आगे देखिए फेट लाइन जो है यहाँ से हट करके हल्की सी, और 36 साल तक 36 तक संघर्ष रहा है, यानी कि 25-26 से लेकर के 36 तक भी संघर्ष रहा है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन फिर भी संघर्ष बना रहा है। लेकिन 36 के बाद रेखा सीधी यहाँ पर ऐसे निकली है और ये यहाँ पर ये ऐसे रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए चंद्र से गुरु क्षेत्र की तरफ रेखा जब जाती है, वैसे देखा जाए तो चंद्र से नहीं है, केतु क्षेत्र से ही आपकी फेट लाइन निकली है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। परिवार से भी जीव जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल जाता है जब केतु क्षेत्र से फेट लाइन निकलती है। और जब गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है और यहाँ आकर के वी शेप भी बना रही है रेखा, और वी शेप नहीं बना रही है, ये देखिए यहाँ पर ये रेखा यहाँ से ऐसे निकली है एक और नई, और ये रेखा आपको विदेश की तरफ धन की इशारा करती है। यानी कि उम्र 45 के आसपास कोई ना कोई नया काम ऐसा करेंगे जो आपको बाहर से लाभ मिलने वाला रहेगा। यानी कि बाहर से मतलब दूर सिटी से जहां रहते हैं वहां से बाहर से लाभ, मल्टी सिटी का काम भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो कोई मार्केटिंग की वजह से या विदेश से संबंध जुड़े, दूर दूर सिटियों से संबंध जुड़े जिसकी वजह से आपको लाभ मिलना रहे, कोई काम ऐसा करें आप, तो मार्केटिंग करें या कोई भी विषय रहे। बाकी यहाँ पर ये रेखा आपको राजयोग देती है। देखिए शास्त्र की बात करें तो देखिए जब रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो राजयोग देती है। जातक को आराम से सारे काम जीवन में हो जाने वाले रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर फेट लाइन की और बात करें तो देखिए हो ना हो, यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अभी जल्दी में कोई, या कोई इनको प्रॉब्लम अभी गई है, और ये रेखा इनको इन्वेस्टमेंट कराएगी कराएगी। ये 45 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कराएगी। जो काम कराने की बात हम कर रहे थे कि यहाँ से फेट लाइन भी निकल रही है ये, और ये रेखा भी है यहाँ भी, ये रेखा तो उनको जल्दबाजी देती है। बाकी कुल मिलाकर के स्थिति ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बन जाता है, तो स्क्वायर साइन जब बनता है तो आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जब स्क्वायर साइन जीवन रेखा फेट लाइन से बनता है तो जातक को मल्टीसिटी का कार्य देता ही देता है। चलिए बात करें देखिए अब इनके मनी ट्राइंगल की। तो देखिए मनी ट्राइंगल में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये रेखा ऐसे यहाँ से जुड़ जाती है, और ये रेखा यहाँ, और यहाँ पर ऐसे रेखा रुक गई है। तो ऐसे जातकों के पास धन तो खूब आता है, लेकिन हो ना हो खर्च का पैमाना भी बना रहता है, यानी कि खर्च भी बना रहता है। जातक को जितना आता है उससे ज्यादा खर्च भी बना रहता है, तो वो चीज स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। बाकी स्थिति जब जुड़ेगी और देखा जाए तो यहाँ पर ये रेखा इनको कोई ना कोई चीज का एडिक्शन देती है, कोई लत देती है किसी भी चीज की। तो जो कोई एडिक्शन है उस चीज का आप पाए रखें। और ये रेखा भी इनकी यहाँ शुक्र से निकल करके जीवन रेखा से जा रही है, तो हो ना हो ये पारिवारिक एक रेखा ऐसे भी निकल रही है ये, और ये रेखा ऐसे भी निकल रही है, तो वी शेप भी बन जाता है। और यहाँ पर दूसरा परिवार से भी ऐसे जातकों का प्रेम भी रहता है, तो शुक्र का घेरा लिए हुए
तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी फुल हाथ है, तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखें, गुस्सा कम करें। निर्णय लेने की क्षमता की बात कमजोरी आ जाती है, तो आप जो है बुद्धि विवेक से कार्य लें, ना कि भावनाओं से। ये चीज को आप समझें। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।